लिए जिंदगी और समय बर्बाद। अब इतिहास रचने का समय आ गया है। अरे बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागलपन का ही ऑप्शन बचा है मेरे पास। बस रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। अपनी लाइफ के यही 3 सिग्मा रूल रखो, रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो भी हुआ आपकी जिंदगी में उसे रीसेट करो, और जो करना है उसे आज अभी से रीस्टार्ट करो, और अपने फोकस को अपने टारगेट पर लगाओ। गायब हो जाओ 6-7 महीने के लिए। सबको ये लगना चाहिए ये लौंडा साला पागल हो गया, ये क्या ही उखाड़ लेगा अपनी जिंदगी। अरे आजकल दिखता नहीं है, क्या करता है आजकल? क्या सब कुछ छोड़ के घर पर बैठ गया है क्या? जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे नेबर, तुम्हारे रिश्तेदार सब ऐसी बातें करने लगे ना, तब समझ जाना कि वो तुम्हें पागल समझने लगे हैं। और अब वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समझने में और तुम्हारे पागल बन के रहने में बहुत फर्क है। क्योंकि उनकी नजरों में तुम बर्बाद हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजरों में एक जुनून है, एक पागलपन है अपने सपनों को पूरा करने का। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर जीरो से हीरो बनना है ना, तो तुम्हें पागल होकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर भटक गए हो ना थोड़ा सा भी, तो वापस जीरो पर आ जाओगे। जैसे तुम्हें खाने की भूख लगती है ना, तो वह तुम्हारे खाना खाने से मिटती है, तो वैसे ही तुम्हारे सपने तुम्हारी खुद की मेहनत से ही पूरे हो सकते हैं। कौन कहता है चमत्कार सिर्फ कहानियों में ही होते हैं? चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ में होते हैं जो अपने सपनों के लिए, जो अपने काम के लिए पागल है। कोई तुमसे मांगे तो उसे पैसा दे दो, लेकिन अपना टाइम और अपना दिमाग सॉरी बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये 2 चीजें ना, अपना टाइम और अपना दिमाग, इनको तुम अपने लिए काम पर लोगे ना, तो कहीं से कहीं पहुंच जाओ। और तुम अपना टाइम और अपना दिमाग किसी और को दे रहे हो ना, तो भी तुम कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। लेकिन कहां? समझदार तुम कहीं के नहीं रहने वाले। हाथी पर चढ़कर मत लड़ो, छुपा के रखो खुद को, खुद के प्लान को, खुद के सपनों को। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हैं। कोई तुमसे मिलने की भी सोचे ना, तो सोचे यार इससे क्या मिलना है। अकेले बैठे रहो, अगर पढ़ने का या कोई काम करने का मन नहीं चल रहा, कहीं घूमने चले जाओ। लोगों के सामने पागल जैसी हरकत करो, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को तुम्हें पागल समझने दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे फायदा ये होगा ना कि वो तुम्हारा दिमाग और टाइम नहीं खाएंगे। अपने सपने मत बताओ किसी को कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। ये बात तुम्हारी परछाई को भी नहीं पता होनी चाहिए। दुनिया तैयार बैठी है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हें टांग पकड़ के खींचने के लिए। वो मेढक वाली गानी तो सुनी होगी ना, लेकिन ये दुनिया है ना, ये दुनिया कभी भी पागलों से नहीं उलझती। इसीलिए पागल बने रहो, हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। सही लेके चला गया है। इस समय इज्जत की चिंता मत करो तुम। थोड़ी सी ये जो इज्जत है ना, इसको लेने के चक्कर में तुम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर दोगे। जब सक्सेस हो जाओगे ना, तो कई गुना इज्जत मल्टीपल होकर इज्जत तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। नहीं बनना तुम्हें समझदार, क्योंकि समझदार लोग इतिहास नहीं रच पाते मेरे भाई। समझदार लोगों में जिद की कमी होती है। जिस समझदार इंसान की इस दुनिया में डिमांड है ना कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, वो इतिहास नहीं रच पाता, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तो सुख मिल रहा है ना, इट्स सेटिस्फाइड। अरे जो पागल होके रहते हैं ना, उनमें सफल होने की जिद होती है, एक जुनून होता है। अगर दिल में लगी हो आग, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। उनको बाकी कोई चीज से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मारती उनको कपड़ों की फैशन, नहीं करनी उन्हें कोई फालतू की खरीदारी। उन्हें कोई मतलब नहीं कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उनको बस अपने काम पर फोकस लगाना है, बाकी वो सब बाद में देख लेंगे। जो दूसरों से जीतता है ना, वो महान है, लेकिन जो खुद से जीतता है ना, वो सर्वशक्तिमान है। अगर तुम सही हो, अपने काम से काम रख रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी को टाइम नहीं दे रहे हो फालतू का, तो लोग तुम्हें 100% गलत बताने वाले हैं। कहने दो उनको, तुम अपनी जगह सही बने रहो। वक्त सही समय पर अपने आप अपनी गवाही देगा। किसी के सामने अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। पागल रहने में ही भलाई है। हंसी बनाने वालों के चेहरे एक दिन अपने आप उतर जाएंगे। सिर्फ तुम सब्र रखो और जी जान से मेहनत करते रहो। याद रखना मेरे दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। लोगों का साथ तो सफल होने के बाद ही मिलता है ना। तुम अपने सपनों के लिए ट्राई तो करो, इस जुनून की आग को जला कर तो रखो। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा? तुमसे होगा माय डियर, यू कैन डू इट। और वो होगा भी ऐसे कि वो बस तुम ही से होगा बस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान मानने जाने वाले खिलाड़ी कभी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। लोग कहते हैं कि यार ये पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन उन्होंने इस चीज को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। अपनी जिद और जुनून से बो करके दिखाया है, जिससे भले ही वो पढ़ाई में एवरेज रहे, लेकिन आज पढ़ाई करने वाला हर स्टूडेंट उनकी लाइफ का चैप्टर जरूर पढ़ता है। ये होता है इतिहास।
इतिहास बनाने के लिए पागलपन, तुम्हारे सपनों के लिए तुम्हारा पागलपन ही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। थोड़े से अटेंशन के चक्कर में कि किसी को बुरा ना लग जाए, इस चक्कर में अपने सपनों का खुलासा मत करो। तुम्हारा टारगेट अगर पढ़ाई से पूरा होने वाला है और तुम्हें लगता है कि तुम पढ़कर कोई एहसान कर रहे हैं, मेरे भाई असली मेहनत वो होती है जो 50 डिग्री सेल्सियस में खेत में फसल काट रहा होता है बंदा, कड़ाके की ठंड में खेत में पानी देना होता है, उसे बोलते हैं रियल लाइफ स्ट्रगल, रियल मेहनत। तुम्हें पढ़ना है ना तो पढ़ने के लिए अपने मन को मजबूत रखो, मन को कंट्रोल में रखो, लोगों की बात पर ध्यान मत दो, इधर उधर की मत सोचो। जो कह रहा है ना वो चला जाएगा और उसे खुद ध्यान नहीं रहेगा कि उसने क्या कहा तुमसे। उस चीज का तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ना चाहिए या नहीं चाहिए वो तुम्हारे ऊपर। लोगों के सामने ऐसे बन के रहो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि तुम जितना ही लोगों को सीरियस देखोगे ना उतनी ही उन्हें टेंशन हो जाएगी और तुम्हें डिस्टर्ब करने की अलग अलग प्लानिंग करेंगे। और अगर तुम पहले से ही उन्हें कुछ नहीं बताओगे ना तो तुम्हें डिस्टर्ब करने की उनके मन में आएगी ही नहीं। इसीलिए बड़े बड़े टारगेट बनाओ, लेकिन अकेला चलना सीखो, अकेले पढ़ना सीखो, अकेले मेहनत करना सीखो। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि इस वाले पागलपन से तुम दुनिया जीत सकते हो। दशरथ माझी का तो नाम सुना होगा ना तुमने, उनमें पहाड़ तोड़ने का पागलपन था। उनके इस पागलपन के आगे ना पहाड़ को भी टूटना पड़ा। अरे तुम्हें तो पहाड़ भी नहीं तोड़ना, हल भी नहीं चलाने खेत में, तुम्हें तो बस पढ़ना है, अपना काम करना है। तुम्हारे सपने और तुम्हारे काम के बीच जो भी बाधाएं आ रही है ना उन्हें हटा दो, बंद कर दो लोगों पर ध्यान देना, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे मेहनत करने से बनेगी। बहुत देख लिया शरीफ बनकर, लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहकर बहुत देख लिया है। लोगों की बात को बुरा मान कर बहुत टाइम बर्बाद कर लिया है हमने। पागल बनने का टाइम आ गया है अब तुम्हें किसी से कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने सपनों के लिए अपने पागलपन को पहचान लिया है। तुमने पहचान लिया अगर सक्सेसफुल होना है ना तो दुनियादारी तो छोड़नी पड़ेगी। दुनियादारी के माया जाल से जितनी जल्दी दूर हो जाओगे ना उतना अच्छा है। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने सीरियस हो, तुम क्या करने में इतने बिजी हो। डोंट टेल टू एनीवन। और इतनी मेहनत करो कि एक दिन सुबह उठ करके तुम्हारा पड़ोसी अखबार में तुम्हारा नाम देखे ना तो उसे एक पल के लिए तो यकीन ही ना हो, फिर वो तुम्हारे पापा का नाम चेक करे, फिर वो दौड़ के तुम्हारे घर पर जाए कि तुम्हारे बेटे ने ये काम किया है क्या, वो ये काम कर रहा था क्या बहुत दिन से, हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं कोई काम करते हो। हमने तो उसे जब भी देखा वो बस पागलों की तरह नजर आता था, ना उसे बाल कटाने ना किसी से बात करनी। हमने तो उसे जब भी देखा उस पागलों की तरह देखा है, तो उधर भटकते हुए। अब देखो पता उसे भी है कि घूमते घूमते इतना बड़ा काम नहीं हो सकता कि अखबार में नाम आ जाए, लेकिन अब वो बेचारा करे क्या, उसने तुम्हें डिस्टर्ब करने का मौका जो गवा दिया, क्योंकि तुम पागल बन के रह रहे थे इस दुनिया के सामने। अगर तुम सबके सामने समझदार सीरियस बन के रहोगे ना तो भाई ये दुनिया बड़ी खतरनाक चीज, वो तुम्हें कभी वो करने नहीं देगी जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए अंडरग्राउंड होकर मेहनत करो। युद्ध करते समय सबकी नजर में रहोगे ना तो मार दिए जाओगे। हाथी पर बैठ के लड़ने वाला सबसे पहले मारा जाता, क्योंकि सबकी नजर उसी पर होती। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को सरप्राइज करना है ना तो वो पागल होकर मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन तुम्हारा नाम आ जाए अखबार में उस दिन देखना उनकी शक्ल देखने लायक होगी, और उनकी ऐसी हालत देखकर तुम्हारी पिछली 6 महीनों की थकान उड़ जाएगी, पिछले कई सालों की थकान उतर जाएगी। सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, इसके लिए एक जुनून, एक दीवानगी की जरूरत होती है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना डाले। यही दीवानगी, यही पागलपन तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सहायता करता। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को पागल बना लो। एक ऐसा पागल जो अपनी मेहनत और संकल्प के साथ हर बाधा को पार कर सके। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना एक मुश्किल सफर है। इसीलिए तुम्हें अपने सपनों के प्रति इतनी दीवानगी होनी चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में उन्हें हासिल करने का मन बना लो। जब थकावट और निराशा तुम्हारे सामने आए ना तो अपने सपने की तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में ताजा रखो। फील करो कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद में क्या बनने वाले हो। अपना विजन क्लियर रखो। जब बाकी सभी लोग तुम्हारी संभावनाओं को संदेह और शक की नजर से देख रहे होते हैं ना तब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होता है। पागल बनने का अर्थ है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए और दूसरों की राय की परवाह करे बिना अपने सपनों को पूरा करने में डटे रहो। मेरे भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें बिना थके, बिना रुके, बिना किसी शिकायत के अपनी राह की तरफ चलते रहना। जब तुम अपने काम में पूरी ईमानदारी और पूरा समर्पण दिखाओगे ना तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत अपने आप सफलता की तरफ लेकर जाती है। नेगेटिविटी को अपनी राह
राह में मत आने दो, इससे सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकेगा और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो ना, तो अपने अंदर के पागलपन को पहचानो और उसे अपने सपनों को पूरा करने की डायरेक्शन में लगाओ। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हें अपनी पागलपन की शक्ति को पहचानना होगा और जीतना होगा। अपना ख्याल रखिए और लास्ट में वही जुनून के साथ एक साथ बोलो, तबाही मचा दूंगा।